बनता है, कैसे घटता है, शरीर के अंग कैसे काम करते हैं, मल कैसे निकलता है, भोजन मल कैसे बन जाता है। ये बारीक से बारीक चीज़ें जब उन्होंने देख ली, और सबसे बारीक ये देखा उन्होंने कि मन कैसे काम करता है, कैसे हमें कोई गाली बकता है तो हमारे पूरे शरीर में कैसे करंट्स आ जाता है, कैसे ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है। और कोई अगर ये कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, या कोई प्रशंसा की बात करता है, तो कैसे हमारे शरीर में ये तरंगें उठती हैं जिनसे हमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है। ये बारीक से बारीक बात देखने के बाद में उन्होंने अपने अंदर की सारी तरंगों को देखा, फिर उन्होंने लोकोत्तर यानी शरीर के बाहर देखा। तब उन्होंने कहा कि कपंतु कपंतु, यानी कि सारी जगह कंपन है, सारा मटेरियल कंपन है, ये जुड़ता है, ये हटता है, ये जुड़ता है, ये हटता है, ये जुड़ता है, ये हटता है। धम्म के सबसे अच्छे जानकार भगवान बुद्ध बताते हैं, पाली भाषा में बुद्ध के इतने नाम, इतने शब्द नहीं है जितने धम्म के बारे में बताए हैं। यानी धम्म की महत्ता बहुत ज़्यादा है, धम्म बहुत है। बाद में लोगों ने क्योंकि धम्म को धर्म बना दिया और धर्म को जोड़ दिया अलग अलग घटनाओं से, अलग अलग बातों से। प्राकृतिक बातें एक तरफ हो गई और जो बातें अप्राकृतिक थीं, यानी जो प्रकृति में नहीं थी, जो मैन मेड थी, जो मनुष्य ने बनाई हैं, उनको जोड़ के धर्म को बताने लगे, उनको जोड़ के धर्म को सिखाने लगे, और धर्म का फिर धंधा और व्यापार भी होना शुरू हो गया। बुद्ध के समय में धर्म का यानी धम्म का कोई भी धंधा या व्यापार नहीं होता था, कोई लेन देन, कोई पैसे का जोड़ तोड़ या कहीं कोई बिजनेस नहीं होता था। हम सभी मनुष्य को धम्म सीखना अनिवार्य होता था, और धम्म सीखते थे महिलाएं भी, पुरुष भी, और वो अपना जीवन सुखी बनाते थे। बाद में लोगों ने धम्म की प्रैक्टिस छोड़ दी, धम्म के बारे में जानना छोड़ दिया, और धम्म को ऐसे मानने लगे जैसे धम्म कोई वस्तु है, किसी ने दी और ले आए, या ये बता दिया तो धम्म हमें आ गया। धर्म के ऊपर बड़े बड़े व्याख्यान होने लगे, धर्म के बारे में चर्चा होने लगी, धर्म के बड़े सारे धुरंधर हो गए। धम्मधर कोई नहीं हुआ, बुद्ध जो थे वो धम्मधर थे। धम्मधर से धुरंधर हो गया, और धुरंधर में आदमी ये मानने लगा कि मैं सब जानता हूँ और सब पहचानता हूँ। धम्म बहुत छोटा और बहुत साधारण सा भी है, और धम्म बहुत विशाल है और बड़ा भी है। हर एक मनुष्य में, प्रकृति की हर चीज़ में, अगर मैं अब समय ये बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी धम्म काम कर रहा है। आप सुन रहे हैं, यहाँ भी धम्म काम कर रहा है। आप बच्चे को प्यार करते हैं, वो भी धम्म के अनुसार करते हैं। आप उसको डांटते हैं, वो भी धम्म के अनुसार करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनको धम्म बोलते हैं। धम्म प्राकृतिक होता है, बड़ा होता है, इसकी 1000 व्याख्या हो सकती है, इसकी 1000 किताबें हो सकती हैं, इसकी 1000 बातें हो सकती हैं, इसके 1000 कोई विद्वान हो सकते हैं, इसके 1000 लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी विद्वता झाड़ सकते हैं, मगर ये बहुत सिंपल सा और साधारण सा है। एक गरीब आदमी है, वो भी धर्म के अनुसार काम करता है। एक जानवर है, वो भी धर्म के अनुसार काम करता है। एक पेड़ भी धर्म के अनुसार काम करता है। पृथ्वी भी धर्म के अनुसार चलती है। मौसम भी धर्म के अनुसार चलते हैं। मनुष्य भी धर्म का है, क्योंकि प्राकृतिक है मनुष्य बना, वो भी धर्म के अनुसार चलता है। हर दुनिया में कण कण और अणु अणु अपने धर्म के अनुसार चलता है। उसका अपना धर्म है जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता। जब भी चेंज होगा, 2 या 2 से 4 चीज़ या 5 चीज़ जब भी आपस में जुड़ेंगी, मिलेंगी, उनका भी एक धर्म, एक सिस्टम, एक नियम, एक प्रिंसिपल होता है। इसी प्रिंसिपल को, इसी धर्म को लोग खोजते हैं, मटेरियल में खोजते हैं, जो सामान होता है उसमें खोजते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। उसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं, या उसको साइंस बोलते हैं, या उसको विज्ञान बोलते हैं, या उसको कहते हैं कि हमने ये इजाद कर दिया या पैदा कर दिया। प्राकृतिक रूप में सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ उनको खोजना बाकी है। धम्म निरंतर अपना काम करता है, वो ना कभी से डरता है, ना कोई इसका पक्षपात करता है, ना उसके लिए कुछ छोटा है, ना उसके लिए बड़ा है। अगर धम्म के अनुसार पृथ्वी पे अर्थक्वेक आएगा तो वो तभी आएगा जब टेक्टोनिक प्लेटों के अंदर कोई हलचल होगी, दबाव ज़्यादा होगा, या पृथ्वी के अंदर के मोशन ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे, और जो उसके प्रभाव होंगे वो समान रूप से सभी के लिए बराबर होंगे। कोई भी अगर सुनामी आएगी तो वो तभी आएगी जब टेक्टोनिक प्लेटों में कोई ना कोई गड़बड़ होगी, कहीं ऊपर नीचे प्लेटें उठेंगी और हजारों गैलन पानी, हजारों लाखों गैलन पानी ऊपर नीचे होगा, तब वो पानी तट पे आता है और वो सबके लिए समान आता है। इसलिए धम्म सभी के लिए समान रूप से फायदा भी देता है, नुकसान भी देता है। धम्म के अनुसार अगर आप जीवन जिएंगे, जीवन भर सुखी रहेंगे। अगर अधम्म के अनुसार चलेंगे, यानी जो प्राकृतिक बातें हैं उसके अगेंस्ट में चलेंगे, नेचुरल बातें हैं उसके अगेंस्ट में चलेंगे, तो अधम्म के अनुसार चलेंगे, तो अधम्म के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो आपके लिए लग सकता है कि वो थोड़े से ठीक हैं या अच्छे हैं कुछ समय के लिए, मगर जो अधम्मिक लोग होते हैं, या जो अधम के अनुसार लोग चलते हैं, या जो अधम के अनुसार काम करते हैं, धम्म उनको जब ठीक करता है तो बहुत कष्ट होता है, फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है हमने तो ये ठीक किया था, ये गलत कैसे हो गया। इसलिए अधम्म के अनुसार जीवन ना जिएं, धम्म के अनुसार जिएं। मनुष्यों को दबाना अधम है, मनुष्य को मारना अधम है, जानवरों को मारना अधम है, चोरी करना अधम है,
जो व्यभिचार है उसको अगर मिथ्या व्यवहार करेंगे, झूठा व्यवहार करेंगे, वो अधम है। अगर सुरा शराब पिएंगे तो वो अधम है। किसी व्यक्ति का कोई सामान अगर चोरी करेंगे या ले जाएंगे वो अधम है। कोई नियम आपको दिया हुआ है, अपने लालच में उसे तोड़ेंगे तो वो अधम है। देश को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो अधम है। देश के सामान, देश के लोगों की सत्ता को या देश के लोगों के संसाधन का अगर मिसयूज करेंगे तो वो अधम है। अधम और धम्म का आदमी को पता रहता है। धम्म बहुत छोटा भी है और धम्म बहुत विशाल भी है। धन्यवाद।